ये बताया ये भी जाता है कि यूक्रेन के पास समूचे यूरोप में अगर हम देखें तो किसी भी देश से अधिक सेना है, लेकिन रूस की तुलना में वो खत्म हो जाता है। और इसीलिए अगर यूरोप के बाकी देश यानी कि नेटो के सदस्य देश यूक्रेन का साथ देते हैं तो यहां पर संतुलन बदलने की गुंजाइश हो जाती है। और यही बात रूस को इस समय खटक भी रही है। धमकियों से युद्ध टलता जाए इसकी कोशिशें तो चल रही हैं, लेकिन युद्ध के खतरा कितना सच्चा है और क्या युद्ध हो सकता है। हम आपको सीधे यूक्रेन लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता राजेश पवार इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, सब यही समझना चाहते हैं कि आज का दिन भले बीत गया जिसकी चेतावनी अमेरिका की तरफ से दी गई थी, लेकिन क्या यह सचमुच टल गया है या फिर आशंकाओं के बादल अभी भी हैं? देखिए, जहां तक मेरा विचार है, यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध कभी भी होना ही नहीं था। जहां तक रूस का सवाल है, उसने कभी भी कोई इस तरह का कार्य नहीं किया जिससे ये लगे कि वो यूक्रेन पर युद्ध करना चाहता है। रूस अपनी सीमा पर पिछले 1 साल से सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है और उसने अभी हाल फिलहाल में 1 दिन पहले बेलारूस के साथ अपनी 1 हफ्ते की मिलिट्री एक्सरसाइज खत्म की है। और रूस ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मिलिट्री एक्सरसाइज खत्म होने के बाद उसके सैनिक और मिलिट्री इक्विपमेंट बेलारूस से सीधे अपने परमानेंट बेसिस में चले गए हैं और बहुत सी यूनिटें जो यूक्रेन और रूस के बॉर्डर पर थी वो भी अपने परमानेंट बेसिस में पीछे वापस जा रही हैं। पीछे कुछ दिनों में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और उसके बाद कल जर्मनी के चांसलर ने मॉस्को में अपना दौरा किया और उनके साथ मुलाकात की। उसके बाद से काफी हद तक ये कहा जा सकता है कि जो टेंशन है इन 2 कंट्रीज के बीच में वो काफी हद तक टल गया है और मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल कोई युद्ध की संभावना है। दूसरी बात यह कि हिंदुस्तानी भी बड़ी संख्या में वहां पर रहते हैं, कई प्रोफेशनल्स हैं, कई स्टूडेंट्स जो वहां पर रहते हैं, करीब करीब 20,000 की संख्या बताई जाती है भारतीयों की वहां पर यूक्रेन में। भारत की तरफ से जो पहले दिया गया था निर्देश, उससे कल दिया हुआ निर्देश काफी फर्क करता है, जिसमें कहा गया कि लौट आए। क्या स्थिति है, क्या लोग लौटना चाह रहे हैं वहां से? देखिए, यूक्रेन में जो सबसे बड़ी हिंदुस्तानियों की तादाद है वो विद्यार्थियों की है। यहाँ लगभग 15 से 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। और जो बाकी हिंदुस्तानी लोग हैं जो बिजनेस वगैरह करते हैं उनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं है। और इंडियन एम्बेसी ने एक एडवाइजरी जारी की थी परसों, जिसमें ये कहा गया था कि आप कोई भी गैर जरूरी ट्रैवल यूक्रेन के अंदर ना करें। इसके अलावा जिनकी यहाँ जरूरत नहीं है वो वापस लौट जाएं। पर इस तरह की कोई जनरल एडवाइजरी नहीं थी कि सभी हिंदुस्तानी वापस इंडिया लौट जाएं। पर दुनिया में जिस तरह का पैनिक है और लोग ये सोच रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या यूक्रेन के भीतर भी उस तरह का संशय है लोगों के मन में, या फिर वहां पर आश्वस्त हैं सब कि नहीं, ये बातचीत से टल जाएगा ये युद्ध? देखिए, मैं कल से पूरे कीव के अंदर घूम रहा हूं, लोगों का इंटरव्यू ले रहा हूं, उनकी ओपिनियन जानने की कोशिश कर रहा हूं कि उन्हें क्या लगता है कि युद्ध होगा या नहीं होगा। लगभग 99% लोगों का विचार यही था कि युद्ध की कोई संभावना नहीं है, ये सिर्फ एक पैनिक फैलाने की एक व्यवस्था है, अदरवाइज युद्ध नहीं होगा। और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं 2-3 दिन पहले वो भी ये पब्लिकली कह चुके हैं कि वेस्टर्न मीडिया, खासकर अमेरिकन और ब्रिटिश मीडिया, ये पैनिक ना फैलाएं कि युद्ध होने वाला है। इससे उनकी इकोनॉमी जो है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और यहाँ किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि युद्ध होने वाला है। यहाँ सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है और लोग अपनी जिंदगी ऐसे जी रहे हैं जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। और सरकार वहां की, क्या वो क्रीमिया को लेकर या फिर नेटो की सदस्यता को लेकर आपको थोड़ा सा बैकफुट पर या थोड़ा सॉफ्ट पड़ते नजर आ रहे हैं? देखिए, जहां तक सरकार का ताल्लुक है, सरकार का हमेशा ये उनका एक मुद्दा रहा है कि किसी तरह से रूस के ऊपर प्रेशर बनाया जाए, किसी तरह से क्रीमिया और जो ईस्टर्न यूक्रेन है, जहां छोटे स्तर का एक छुटपुट युद्ध जारी है अभी भी, जिसको दोनबास बोलते हैं, उसको लेकर किसी तरह से रूस की सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जाए, यूरोपियन यूनियन की मदद से, अमेरिका की मदद से। तो वो लगातार एक खतरा जाहिर करते रहते हैं कि रूस कुछ कर सकता है। और इसी को पकड़कर अमेरिका और ब्रिटेन, खासकर ये 2 देश,
उन्होंने एक ये पैनिक क्रिएट किया कि रूस ने बहुत सी सेना जमा कर ली है, जो सच है, और वो यूक्रेन के ऊपर कभी भी युद्ध कर सकते हैं। इनफैक्ट जो उन्होंने बोला था कि बुधवार को, यानी कि आज से लेकर कभी भी इस हफ्ते में रूस यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है।